नमस्कार, मैं शिखा। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बिहार के बगहा की, जहां नाव से नदी पार करते समय हुआ बड़ा हादसा। आगे बात होगी मथुरा की, जहां चुनावी रंजिश के चलते पेगांव गांव में एक बार फिर हुआ हत्याकांड। साथ ही आगे चर्चा होगी परभणी की, जहां बदलापुर घटना का भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया गया पुरजोर विरोध। ऐसी तमाम खबरों पर चर्चा करेंगे विस्तार से। खबर बिहार के बगहा से है, जहां भीतहा के चनरपुर में एक बड़ा नाव हादसा हो गया है। नाव से नदी पार करते समय यह हादसा हुआ, जिसमें 6 लोग सवार थे। सभी लोग दियारा जा रहे थे, तभी अचानक नाव हादसे का शिकार हो गई। हादसे के बाद से सभी लोग लापता हैं और उन्हें खोजने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। स्थानीय प्रशासन और बचाव दल की टीम घटनास्थल पर मौजूद है और लापता लोगों की तलाश में जुटी हुई है। बिहार बगहा से सी न्यूज़ संवाददाता शमीउल्लाह की रिपोर्ट। ग्वालियर में सैलानियों की जान जोखिम में डालकर बिना सुरक्षा प्रमाण पत्र के चलाए जा रहे झूले को प्रशासन ने आखिरकार बंद करवा दिया। ग्वालियर के फूलबाग मैदान में दुबई कार्निवाल के नाम से पिछले 20 दिन से मेले का संचालन हो रहा था, जिसमें झूले की एक बकेट टूटने के बाद भी प्रशासन की आंखें नहीं खुली थी। वहीं एक जागरूक नागरिक द्वारा शिकायत करने पर नगर निगम उपायुक्त और एसडीएम ने मेले में लगे झूलों का निरीक्षण किया और बिना सुरक्षा प्रमाण पत्र के चल रहे झूलों को तत्काल प्रभाव से बंद करवा दिया। ग्वालियर में जिला प्रशासन और नगर निगम के अधिकारियों की उदासीनता से बड़ा हादसा होने की आशंका लगातार बनी रहती है, लेकिन राजनीतिक रसूख और दबंगई के चलते इस तरह के मामले अक्सर सामने आते रहे हैं। बड़ा सवाल ये उठता है कि बिना किसी सुरक्षा इंतजामात और सिक्योरिटी सर्टिफिकेट के 20 दिन से झूलों का संचालन बदस्तूर किया जा रहा था, लेकिन प्रशासन की नींद शिकायत के बाद भी नहीं खुली। वहीं एक झूले के टूटने के बाद भी अधिकारियों ने कोई संज्ञान नहीं लिया, जिससे साफ हो जाता है कि प्रशासन और नगर निगम के अधिकारियों को जनता की जान का बिल्कुल भी खतरा नहीं है और प्रशासन हो या नगर निगम किसी बड़े हादसे के बाद ही जागता है। वहीं इस संबंध में मेला संचालक से बात की गई तो उनका जवाब भी हैरान कर देने वाला था। मेला संचालक अनुज गुर्जर का कहना था कि चलते चलते गाड़ी खराब हो जाती है, किसी चीज़ के चलने के बाद ही उसकी खामियों का पता चलता है। इस तरह के जवाब से राजनीतिक रसूख वाले लोग प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिली भगत से किस तरह जनता की जान के साथ खिलवाड़ करते हैं, ये साफ है। आइए जानते हैं मेला संचालक अनुज गुर्जर एवं एसडीएम लश्कर ग्वालियर विनोद सिंह का क्या कुछ कहना था। शिकायत मिली थी इस मेले में जोखिम की, और क्या रहा? कोई शिकायत वरिष्ठ अधिकारियों के पास गई होगी, उन लोगों से निर्देश प्राप्त हुए हैं कि जिस झूले की शिकायत है उसको टेस्ट रिपोर्ट आने तक, ओके रिपोर्ट आने तक बंद रखा जाए। तो अभी बात हो गई है इनसे, ये किसी थर्ड पार्टी से, ये जो इसके लिए सक्षम है जांच के लिए, उससे ये जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, उसके बाद ही ये बड़ा झूला चालू है। अभी आपने निरीक्षण किया है किस तरह की? हम लोग टेक्निकल आदमी नहीं हैं, हम लोगों को सूचना के आधार पर मालूम हुआ है कि इसमें कुछ खामी है। उसके आधार पर हम लोगों ने, जब तक ये सेफ्टी रिपोर्ट नहीं प्राप्त कर लेते हैं, प्रमाण पत्र नहीं प्राप्त कर लेते हैं, तब तक के लिए ये बड़ा झूला जिसके विषय में शिकायत आई है वो बंद रहे। लोगों की जान जोखिम में डाल के आप बड़े बड़े झूले यहाँ चला रहे हैं, नगर निगम ने आज सील कर दिया है, इसे क्या है पूरा? अभी सील क्या कि कुछ झूले में कुछ शिकायत मिली होगी कि झूले के निर्देश दिए उन्होंने, कुछ जो सही करानी है। कोई विशेष इसमें कोई कमी ऐसी नहीं बताई गई है, इसके लिए उन्होंने बोला है कि इसमें कुछ सेफ्टी पॉइंट है, वो आप चेक करके इसकी रिपोर्ट दीजिए और रिपोर्ट दे देंगे, उस पर स्टार्ट हो जाएगा। पहले भी झूले हैं, क्या आपने सेफ्टी ऑडिट कराया है इन झूलों का? जी बिल्कुल सबका कराया हुआ है। किस तरह का, किससे कराया है? वो तो PWD करता है। नहीं तो सेफ्टी ऑडिट कराया था तो फिर ये बंद क्यों कर दिया? अगर गाड़ी अगर आपकी रोड पे चल रही है, एक्सीडेंट हो जाएगा तो उसको कंपनी का आप बोलोगे कि कंपनी ने गाड़ी क्यों लगा दी? पंचर होगी तो पंचर की गारंटी नहीं होती है। अगर आप कोई गाड़ी चला रहे हैं उसमें कमी आ गई तो मैकेनिकल फॉल्ट है, वो सही हो जाएगा उसमें। नहीं तो ये चलते चलते में तो कमी आती है सर, खड़े में तो कोई कमी आती ही नहीं किसी में, ना गाड़ी हो चाहे झूला हो, कोई भी हो। बाकी सब सुरक्षा के उपाय है, सुरक्षा के सारे निर्देशों का पालन किया जा रहा है। आसपास हाई टेंशन लाइट भी जा रही है, वो काफी दूर है सर उससे, वो सारे देखने के बाद ही लगाए गए। मतलब आप जान जोखिम में डाल के चलाते रहे? जोखिम में सर जान होती नहीं, जोखिम में तो आप भी रोड पे खड़े हुए, जाम जोखिम में चल रही गाड़ियाँ बहुत चल रही रोड पे सर। सब ऊपर वाले के भरोसे? तो सर ऊपर वाले के भरोसे आप भी, हम भी है सर। ग्वालियर से सी न्यूज़ संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। खबर मथुरा से, जहां छाता विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पेगांव में चुनावी रंजिश के चलते खूनी खेल अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। बताते चलें कि पूर्व में पेगांव के प्रधान रामवीर की हत्या 29 जनवरी 2022 को कर दी गई थी। रामवीर की हत्या के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया था, क्योंकि रामवीर कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण का प्रस्तावक भी था। इसी के साथ रामवीर की हत्या उस वक्त की गई जब रामवीर कोकिलावन की परिक्रमा कर रहे थे। इस मामले में जहां कई लोग जेल भी गए थे, वहीं प्रधानी का चुनाव लड़ चुके अमोल पहलवान भी इस मामले में जेल गया था।
इसके बाद से लगातार चुनावी रंजिश चल रही थी। आपको बताते चलें कि गांव में किसी बात को लेकर पंचायत चल रही थी, तभी बताया जाता है कि दूसरे पक्ष के लोग वहां पर आए और अमोल में करीब 6 से 7 गोलियां मार दी, जिससे गंभीर रूप से घायल हो गया। अमोल को घायल अवस्था में मथुरा के सिटी हॉस्पिटल में लाया गया, जहां बताया जाता है कि उसकी मृत्यु हो गई। फिलहाल इस मामले में वर्तमान प्रधान के पुत्रों का नाम हत्याकांड में आ रहा है। वहीं गुस्साए ग्रामीणों व परिजनों ने मृतक अमोल पहलवान लाश को आगरा दिल्ली नेशनल हाईवे छाता कोतवाली से चंद कदमों की दूरी पर आरपीएल होटल के सामने रखकर सड़क जाम लगा दिया। तभी छाता, कोसी, शेरगढ़, गोवर्धन, बरसाना, वृंदावन, जैत पुलिस चौकी के जवान मौके पर पहुंच गए। वहीं एसएसपी शैलेश कुमार पांडे, एसपी ग्रामीण त्रिगुण बिशेन, उपजिलाधिकारी श्वेता सिंह, सीओ छाता आशीष शर्मा व सीओ गोवर्धन भी मौके पर मौजूद रहे। वहीं सभी पुलिस के आला अधिकारियों ने ग्रामीणों व परिजनों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन सभी लोग अधिकारियों की बात सुनने को राजी नहीं हुए। तभी पुलिस ने लाठीचार्ज का प्रयोग किया और हाईवे से ग्रामीणों व परिजनों को खदेड़ दिया। पुलिस ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद हाईवे का जाम खुलवाया। वहीं अमोल पहलवान की लाश को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए मथुरा रवाना कर दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। और थाना शेरगढ़ क्षेत्र के पैगांव गांव में आज एक हत्या की घटना हुई है, जिसमें अमोल नाम का एक व्यक्ति है जिसको गोली लगी और उनकी मृत्यु हो गई है। इनको इलाज के लिए जब हॉस्पिटल ले जाया गया तो वहां उनको मृत घोषित कर दिया गया। आज दोपहर में उस गांव में किसी बात को लेके पंचायत हो रही थी, जिसमें वर्तमान में जो प्रधान हैं उनका पुत्र किशन वहाँ था और अमोल जो मृतक है वो भी वहाँ थे। पूर्व से इनकी रंजिश चल रही थी। कृष्ण के पिता रामवीर की 2021 में हत्या हुई थी, उसमें अमोल जो है नामजद अभियुक्त था और उसमें जेल गए थे। आज किसी बात पे इन दोनों के बीच में अल्टरकेशन हुआ और उसके बाद अमोल के परिजनों का आरोप है कि कृष्ण ने अपनी पिस्टल से अमोल के ऊपर फायर किया और ये लोग जब हॉस्पिटल ले गए तो वहाँ उनको मृत घोषित कर दिया गया। तत्काल सभी ऑफिसर्स ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। मेरे द्वारा भी यहाँ घटनास्थल पे आया गया। परिजन अभी तहरीर दे रहे हैं। जिस पे आरोप है उसके कंधे पे गोली लगी है और मृतक के परिजनों का कहना है कि उसने खुद ही क्रॉस में मुकदमा बनाने के उद्देश्य से अपने कंधे पे गोली मारी है। परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत करके गहनता से विवेचना करके जो भी इस मामले में दोषी हैं उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। परिजन जिस मुख्य आरोपी पे इंगित कर रहे हैं वो भी इलाजरत है और पुलिस की अभिरक्षा में है। जो भी इस मामले में दोषी पाए जाएंगे उनके ऊपर गंभीर धाराओं में कार्रवाई पुलिस सुनिश्चित कराएगी। वर्तमान में कानून व्यवस्था बिल्कुल नियंत्रण में है। छाता मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता जीवनदीप कल्याण की रिपोर्ट। खबर महाराष्ट्र के परभनी से, जहां बदलापुर के एक स्कूल में 2 नाबालिग लड़कियों से रेप की घटना के बाद पूरे राज्य में विरोध जताया जा रहा है, जहां गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस की भी विपक्ष आलोचना कर रहा है। वहीं परभनी में भारतीय जनता पार्टी ने बदलापुर घटना का विरोध किया और महिलाओं का सम्मान करने की शपथ ली। इस अवसर पर भाजपा महिला विधायक मेघना बोर्डीकर, विधानसभा अध्यक्ष आनंद भरोसे, महानगर जिला अध्यक्ष राजेश देशमुख, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष अक्षय डहाले सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। महाविकास आघाडीतून हे राजकारण करण्यात येते। आज भारतीय जनता पार्टीने हे जे आंदोलन केलेलं आहे हे या बदलापूरच्या अनुषंगानं त्यासोबत कलकत्त्याच्या अनुषंगाने जे दोन्ही घटनेचं निषेध म्हणून या ठिकाणी आंदोलन करण्यात आलेलं आहे। आज पाहिलं की अख्ख्या भारतामध्ये हे संविधानानं चालणारं हे देश आहे आणि आज पाहिलं तर महाराष्ट्रामध्ये जसं गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी SIT लावून या ठिकाणी चौकशी स्थापन केली आणि त्यावेळेस SITच्या माध्यमातून आणि फास्ट ट्रॅक कोर्टामधून मागणी करून विशेष सरकारी वकील उज्ज्वलजी निकम साहेब यांना या ठिकाणी त्यांना केस सोपवण्यात आलेली होती। त्या अनुषंगानं तसं पाहिलं तर कलकत्त्यामध्ये तसा प्रकार कोणत्याही प्रकारचा घडला नाही आहे। अशी तत्परता त्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी दाखवलेली नाही आहे, त्या ठिकाणच्या गृहमंत्र्यांनी सुद्धा दाखवलेली नाही आहे। असं या ठिकाणी आम्ही या ठिकाणी हे महाविकास आघाडीचं हे आंदोलन नसून हे राजकारण आहे आणि भारतीय जनता पार्टीचं न्यायासाठी या ठिकाणी आंदोलन हे चालू आहे। निश्चित प्रमाणावर या ठिकाणी
माननीय देवेंद्र फडणवीस साहेब आणि राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब यांच्या माध्यमातून निश्चित प्रमाणावर बदलापूरच्या ज्या घटनेला जे दोषी आहेत त्यांना ही फाशी ही निश्चित प्रमाणावर होईल अशी अपेक्षा या ठिकाणी व्यक्त करतो. आणि तसाच न्याय आता बघितलं तर उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालयाला नाही का त्या ठिकाणी हस्तक्षेप करावा लागणार त्या राज्यामध्ये, तसं तर काही घटना घडली नाही. या ठिकाणी संविधान एक असल्यामुळे या ठिकाणी संविधानाच्या माध्यमातून हे काम चालत आहे राजघटनेच्या माध्यमातून. युवक काँग्रेसचा अध्यक्ष महबूब शेख तो बलात्कारी आहे तरी देखील सुप्रियाताई त्याला घेऊन फिरतात. ज्या निर्भयाचा फंड हा त्या काळामध्ये राज्य सरकारच्या मंत्र्यांच्या ताफ्यामध्ये गाड्या घेण्यासाठी, सुप्रियाताईंच्या ताफ्यामध्ये गाड्या घेण्यासाठी वापरला गेला. महिलांना सुरक्षितेसाठी वापरण्यात जाणारा फंड हा स्वतःच्या ताफ्यामध्ये गाड्या घेण्यासाठी वापरला जातो. हे ते विसरतात कसे? आणि 2.5 वर्षामध्ये ज्यांच्यावर गुन्हे दाखल झाले त्यांना सोबत घेऊन फिरतात. ते असे असंवेदनशील विरोधक आहेत. केवळ राजकारण करायचं म्हणून हा विषय ते हाताळत आहेत असा आमचा आरोप आहे. आणि संवेदनशीलता भारतीय जनता पार्टीची या समाजाची जी आहे ती कुठलीही स्त्रीवरती मुलीवर अन्याय अत्याचार झाला नाही पाहिजे आणि प्रत्येक स्त्रीला सुरक्षित वातावरण निर्माण करून देण्यासाठी आम्ही भारतीय जनता पार्टीचे सर्व कार्यकर्ते नेहमीच पुढे असतो. आणि मी परभणी जिल्ह्यातील तमाम सर्व नागरिक बंधू भगिनींना विनंती करते की आपल्या जिल्ह्यातील प्रत्येक भगिनीला आदरपूर्वक असं सुरक्षित वातावरण आपण निर्माण करून देऊया. महाराष्ट्र परभणी से सी न्यूज संवाददाता रामकिशन ठोंबरे की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से है, जहां 23 अगस्त जनपद में उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 की लिखित परीक्षा को सकुशल, निर्विघ्न, निष्पक्षता पूर्वक एवं पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने हेतु जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह एवं पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार बेड़ा ने शुक्रवार को प्रातः कलेक्ट्रेट परिसर में कोषागार में बनाए गए रिकॉर्ड रूम का निरीक्षण करके की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। जिलाधिकारी ने जीएफ कॉलेज, राजकीय इंटर कॉलेज एवं इस्लामिया इंटर कॉलेज सहित विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने पुलिस भर्ती परीक्षा ड्यूटी में लगे अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देश दिए कि परीक्षा को शुचितापूर्ण, निष्पक्ष व पारदर्शी ढंग से संपन्न कराया जाए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सीसीटीवी कंट्रोल रूम, प्रकाश, पेयजल व्यवस्था, परीक्षार्थियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति के संबंध में जानकारी ली तथा परीक्षा कक्षों में औचक निरीक्षण कर विभिन्न व्यवस्थाओं को देखा। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच परीक्षा सकुशल व शांतिपूर्ण कुशल ढंग से संपन्न हुई। प्रातः 10 बजे से मध्याह्न 12 बजे तक प्रथम पाली में 5256 परीक्षार्थियों में से कुल 3747 परीक्षार्थी 71.290% उपस्थित रहे। वहीं 1509 परीक्षार्थी 28.710% अनुपस्थित रहे। अपराह्न 3 से 5 बजे तक द्वितीय पाली में 5256 परीक्षार्थियों में से कुल 3775 परीक्षार्थी 71.822% उपस्थिति रही। 1481 परीक्षार्थी 28.178% अनुपस्थित रहे। पुलिस भर्ती परीक्षा शेष 24, 25, 30 अगस्त तथा 31 अगस्त को 12 परीक्षा केंद्रों पर संपन्न होगी। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।